मोदी जी जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि हमारे किसान या देश के लोग हमारे परिवार हैं, तो समझ लो उन लोगों को बर्बादी के किसान को परिवार बताया उन्होंने। उससे पहले सेना को परिवार बताया था, सेना को सलूट करने को कहा था, उनको बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये कहा था कोरोना वॉरियर, डॉक्टरों को प्रणाम करो, डॉक्टरों को सलूट करो, डॉक्टर कोरोना वॉरियर। उनको परिवार में 4 लोग हैं, उनके परिवार में स्मृति ईरानी जी है, अडानी जी है, अंबानी जी है और खुद मोदी जी है। 140 करोड़ तो 140 करोड़ लोग तो इधर हैं। रामलीला ग्राउंड अगर खुल गया ना, जो अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, तो मोदी जी का सफाया है। जनता देश की समझ रही, हजारों करोड़ का जो घोटाला किया गया है वो देश की जनता के सामने एक बार आएगा तो मोदी जी का नाम लेगा, पानी देगा। अखिलेश यादव जी का पैदा किया हुआ है, बच्चों को बड़े बोले बोलने ही बोलने चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, निरहुआ जो पैदा हुआ है ना वो अखिलेश जी ने पैदा किया है, उसे बड़े बोले बोलने ही मिलना चाहिए। देश में भारतीय जनता पार्टी का आतंक है, कभी ये आतंक भी जाएगा, लोग याद करेंगे इस दिन को। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल काले दिवस में होना है। यादव घूम रहे हैं यूपी में, आप यादव मोहन यादव घूम रहे हैं, लेकिन वो आरएसएस का कच्चा पहने। पूरे देश का यादव समझ चुका है कि इनके अंदर आरएसएस का कच्चा है, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, देश में बहुजनों के लिए और नौजवानों के लिए। मोहन यादव ने जब आए कोई किया हो सिर्फ घर तोड़वाना, बिल्डोजर चलवाने के अलावा, तो मुझे धमोड़िया जो करना होता है, जो करे उसका नाम भूलिए जाओ। जोकर का यार जोकर का नाम मत देख लो, सही आदमी का नाम लो, क्रांतिकारियों का नाम लो, संगठन का, अच्छे लोगों का नाम लो। 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ अगर जनता मोदी जी के परिवार में होती तो अग्निवीर जैसी संस्थाएं नहीं आती। देश में किसान जो है आंदोलन पर बैठा है, पूरे किसान को जो है तबाही आ रही है। किसान की खाद महंगी, किसान का पानी महंगा, बिजली महंगा, क्या चीज़ है किसान को? सब जो थी सुविधाएं वो सब छीन ली गई, यूरिया खाद चुरा ली गई, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है। किसान आज रामलीला मैदान में आया है अपना दर्द बयां करके और मोदी जी को सुनाने। पूरा देश छोड़ दिए, दब को छोड़ दिया। और आप मोदी जी जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि हमारे किसान या देश के लोग हमारे परिवार हैं, तो समझ लो उन लोगों को बर्बादी के समय आ गया। किसान को परिवार बताया उन्होंने, उससे पहले सेना को परिवार बताया था, सेना को सलूट करने को कहा था, उनको बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये कहा था कोरोना वॉरियर, डॉक्टरों को प्रणाम करो, डॉक्टरों को सलूट करो, डॉक्टर कोरोना वॉरियर, उनको बर्बाद कर दिया। रेलवे को बर्बाद कर दिया, देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। अब सुनो तो भैया, ये बर्बाद कर दिया उन्होंने अगर देश के लोगों को परिवार बताया तो 2024 में आने वाले समय में सब 400 पार मिलेगा। लिखोगे फेसबुक पर मोदी का परिवार? मैं कह रहा हूँ ना, लिख दो। मैं कह रहा हूँ ना, उनके परिवार में 4 लोग हैं। उनके परिवार में स्मृति ईरानी जी है, अडानी जी है, अंबानी जी है और खुद मोदी जी है। 140 करोड़ तो 140 करोड़ लोग तो इधर हैं रामलीला ग्राउंड में। और देश का किसान दुखी है, परेशान है। मोदी जी को कब यहाँ से मोदी जी हटेंगे तब उसकी मुझे लगता है कि 400 पार मोदी जी की सीटें नहीं आएंगी। 400 पार तेल होगा, 400 पार आटा होगा, 400 पार जो महंगाई है ना वो 400 पार जाएगी। जो अभी 200-250 रुपए किलो है वो 400 किलो होगा। और जो हमारा सिलेंडर है ना गैस का वो 4000 पार होगा। 400 पार का फार्मूला दूसरा है उनका, समझने में तुम भूल कर रहे हो। संविधान बदलेंगे, 400 पार आएगा तो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। संविधान मोदी जी बदलने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता समझ रही है, इसीलिए रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग आए हैं। संविधान मोदी जी की बदलने नहीं देंगे, क्योंकि देश ये बहुजनों का है, देश उन लोगों का है जिनके पिताओं ने, जिनके पूर्वजों ने शहीद हुए इस जब आज़ादी के समय और देश की सीमा पर लड़ाई के समय। मोदी जी का इस देश में कोई योगदान नहीं है। मोदी जी सिर्फ अगर देखते हो तो बड़े बोल बोलते हैं। मोदी जी ने देश को बर्बादी की तरफ धकेला है। मोदी जी ने देश के साथ जो कराया वो अच्छा नहीं करा, इसलिए लोग परेशान हैं। सीए लेके आ गए, बस यही करेंगे, सीए लाएंगे, एनआरसी लाएंगे, कोई और कानून लाएंगे, कानूनों में उलझा के रखेंगे, लेकिन 4 साल जो उन्होंने 10 साल में क्या उपलब्धियां हैं वो जनता में नहीं बताएंगे। इसलिए जनता अब ये पूछना चाहती है कि मोदी जी 10 साल के कारनामे बताओ या काम बताओ। कारनामे ये बता नहीं सकते क्योंकि इतने हैं। अभी चल रहा है ना इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, मैं यही कारनामा अगर खुल गया ना, जो अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, तो मोदी जी का सफाया है। जनता देश की समझ रही, हजारों करोड़ का जो घोटाला किया गया है वो देश की जनता के सामने एक बार आएगा
तो मोदी जी का नाम लेवा पानी देवा नहीं रहेगा कोई। काम दिखता नहीं है। काम कुछ नहीं किया, एक काम बता दो मोदी जी। कोई अगर एक अपनी बाथरूम बनाएगा तो मोदी जी पर फीता कटवा लो, कोई अपना घर बनाएगा तो मोदी जी पर फीता कटवा लो, कोई अगर गली बनाएगा तो मोदी जी पर फीता कटवा लो। मोदी जी अपना काम कोई बता दे जो मोदी जी ने किया हो। कुछ नहीं किया तो 400 पार कैसे फिर? कहने को कुछ भी कहो, लेकिन 400 पार मोदी जी नहीं जाएंगे। अगर गलती से जनता ने गलती कर दी और मोदी जी आ गए तो महंगाई 400 पार होगी, ये बात सही है। कोई सीटें 400 पार नहीं है मोदी जी की। अब ये आ गया बाहर पाकिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदू भाई आके देश में रह सकते हैं। यहाँ के 2 करोड़ जो साल के रोजगार देने को बोला था मोदी जी ने, कितने लोगों को रोजगार दिया? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनके लोगों को देंगे रोजगार, ये लोग आएंगे कहाँ रहेंगे? यहाँ के लोगों को रहने को जगह नहीं है। मोदी जी क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो देश को? देश समझ रहा है। यहाँ का जो लोग हैं आज देश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लट्ठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लोग लाके यहाँ कुछ नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा है इनका। किसी को कोई कानून का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चला था, इन्होंने ये बोला था कि हम देश में कमेटी बनाएंगे, किसानों को MSP दिलाएंगे। ऐसे ही ये कानून लाए हैं CA की, इसका कोई लाभ किसी को नहीं होने वाला है। लोगों को वोट लेने के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बस। अखिलेश यादव को चैलेंज दे दिया आजमगढ़ में। निरहुआ अखिलेश यादव जी का पैदा किया हुआ है, बच्चों को बड़े बोलने ही बोलने चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, निरहुआ जो पैदा हुआ है ना, वो अखिलेश जी ने पैदा किया है, उसे बड़े बोलने ही मिलना चाहिए। वो बच्चे को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे कहना औकात में रहे। अखिलेश जी ने तुझे पैदा किया है, तब तू इतना बड़ा हुआ है, इसलिए कोई बड़े ना बोले तो अच्छा है। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी का आतंक है, कभी ये आतंक भी जाएगा, लोग याद करेंगे इस दिन को। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल काले दिवस में मनाया जाएगा। इससे बुरे दिन देश में दोबारा नहीं आ सकते। बड़े यादव, मोहन यादव घूम रहे हैं यूपी में। आप यादव, मोहन यादव घूम रहे हैं, लेकिन वो RSS का कच्चा पहने। पूरे देश का यादव समझ चुका है कि इनके अंदर RSS का कच्चा है। RSS के लिए काम कर रहे हैं, देश में बहुजनों के लिए और नौजवानों के लिए। मोहन यादव ने जब आए कोई किया हो सिर्फ घर तोड़वाना, बिल्डोजर चलवाने के अलावा, तो मुझे बता दो। मोदी जी कह रहे हैं एक मेरे बच्चे ने अखिलेश यादव हरा दिया, एक नया यादव लाने से कुछ नहीं होता। यादव तो कोई भी लगा ले, लेकिन यादवों का जिगरा भी चाहिए, यादवों जैसा कलेजा भी चाहिए। यादव भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनके ज़माने में समाजवाद आया था। आज समाजवाद अगर आया तो किसी ने रक्षा किया तो लालू यादव, मुलायम यादव और चौधरी चरण सिंह, ये लोग समाजवाद के योद्धा हैं और ये रहेंगे। निरहुआ, फिर मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी का पैदा किया हुआ है। अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से वो पैदा हुआ है, इसलिए निरहुआ के ऊपर ज़्यादा बात मत करो। अरे निरहुआ धमोड़िया जो करना होता जो करे उसका नाम को लिए जाओ। जोकर का यार बताओ, जोकर का नाम मत ले करो, सही आदमी का नाम लो, क्रांतिकारियों का नाम लो, संगठन का, अच्छे लोगों का नाम ले। क्या बात है, देखो ताऊ खड़े, जरा इन पर आ जाओ।